हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में बंगाली सीरीज खुजे की तोके रात बेराते। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है सोइनी नाम की लड़की से जो कैफे में बैठी थी। तभी वो देखती है कि एक शुभम नाम का लड़का उसका स्केच निकाल रहा था। ये देखकर सोइनी शुभम के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसका स्केच क्यों निकाल रहा है, और अगर बना भी रहा है तो उसे पहले उससे पूछना चाहिए। जिसके बाद वो शुभम का स्केच देखती है और उसे फाड़ कर पानी में फेंक देती है। अब ये देखकर शुभम समझ नहीं पाता कि आखिर सोहिनी ने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। जिसके बाद सोहिनी वहां से जाने लगती है कि तभी वहां पर शुभम आता है और वो सोहिनी से कहता है कि पहले वो उसके बाकी स्केच देखे और फिर बोले। जिसके बाद सोहिनी उसे कहती है कि वो उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि शुभम ने स्केच निकालने से पहले उससे पूछा नहीं। साथ ही वो जिस बुक को पढ़ रहा था वो सोहिनी के पापा की है, यानी कि उन्होंने वो बुक लिखी है। अब ये सुनने के बाद शुभम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोहिनी को बताता है कि वो उसके पापा का बहुत बड़ा फैन है। एक्चुअली सोहिनी के पापा भी बहुत बड़े पेंटर हैं और उनकी पेंटिंग्स काफी महंगी बिकती थी। अब शुभम सोहिनी से कहता है कि वो चाहता है कि सोहिनी उसका बाकी काम देखे, इसलिए वो एक पेपर पर एक एड्रेस और नंबर लिखता है और सोहिनी को बताता है कि यहाँ पर उसका एग्जीबिशन होने वाला है। इसलिए वो सोहिनी से कहता है कि वो जरूर आए, बट सोहिनी इसके लिए मना करती है। तो शुभम रास्ते के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और सोहिनी से कहता है कि उसे आना ही होगा। अब ये देखकर सोहिनी काफी डर जाती है क्योंकि शुभम रास्ते के बीच में खड़ा हो गया था और वो उसे कहती है कि वो जरूर आएगी। अब ये सुनने के बाद शुभम वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अगले दिन सोहिनी वहां पर जाती है तो देखती है कि वहां पर कोई एग्जीबिशन नहीं था। एक्चुअली शुभम ने अपने घर का एड्रेस दिया था। ये देखकर सोहिनी काफी गुस्सा हो जाती है, बट शुभम उसे चाय ऑफर करता है। वो उसे कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि सोहिनी उसके पेंटिंग्स देखे। अब सोहिनी जब उन पेंटिंग्स को देखने लगती है तो उसे एक लड़की की पेंटिंग काफी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर शुभम उसे बताता है कि वो गरीब बच्चों को पेंटिंग बनाना सिखाता है और उसी में से एक लड़की की ये पेंटिंग थी। अब ये सुनकर सोहिनी उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो शुभम बताता है कि काफी सालों तक वो मेघालय में रहता था, लेकिन उसकी जब मम्मी पापा की डेथ हो गई तो वो यहाँ पर आ गया ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सके। कुछ टाइम पहले ही वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अब शुभम सोहिनी से कहता है कि कल वो दोनों फिर से मिलेंगे, बट सोहिनी इसके लिए मना कर रही थी, बट आखिरकार शुभम उसे कन्विंस कर ही लेता है। अब अगले दिन सोहिनी अच्छे से तैयार हो जाती है और शुभम को कॉल करने लगती है, बट उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से सोहिनी काफी अपसेट थी। तभी उसे शुभम का वीडियो कॉल आता है और सोहिनी को वो बच्चों को दिखाता है जिन्हें वो पेंटिंग सिखाने जाया करता था। अब बच्चों को देखकर सोहिनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो भी शुभम के साथ रोज बच्चों से मिलने जाती है, जहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करके सोहिनी को काफी अच्छा लगता और धीरे धीरे करके वो और शुभम भी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद शुभम अब सोहिनी को पसंद करने लगा था। अब एक दिन जब वो उसके करीब आता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं तो सोहिनी शुभम को बताती है कि वो मैरिड है, जो सुनकर शुभम भी काफी शौक था। तो वही सोहिनी वहां से चली जाती है। जब वो घर आती है तभी वहां पर उसका हस्बैंड आदित्य आ जाता है। सोहिनी सोचती है कि वो आदित्य को सब कुछ बता देगी। वो आदित्य को बताती है कि उससे आज एक बहुत बड़ी गलती हुई है, बट आदित्य उसकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो सोहिनी की कोई बात नहीं सुनता। एक्चुअली सोहिनी और आदित्य की भी लव मैरिज हुई थी, बट अब उन दोनों में काफी ज्यादा दूरी आ चुकी थी। आदित्य हमेशा अपने काम में बिजी रहता, जिसकी वजह से सोहिनी बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। अब रात को जब वो दोनों सो रहे थे तभी सोहिनी आदित्य से बात करने की कोशिश करती है, बट वो बात नहीं करता। तभी सोहिनी को शुभम का कॉल आता है और वो उससे बात करने लगती है। यहाँ पर शुभम सोहिनी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि सोहिनी भी उससे आई लव यू कहे। अब सोहिनी जब मना कर रही थी तो शुभम उसे कहता है कि अगर सोहिनी ने उसे आई लव यू नहीं बोला तो वो खुद को खत्म कर लेगा। जिसके बाद ये देखकर सोहिनी डर जाती है और उसे बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। जो सुनने के बाद शुभम काफी खुश होता है और ये देखकर सोहिनी को भी अच्छा लगता है। बट आदित्य ने ये सब कुछ देख लिया था और वो समझ जाता है कि सोहिनी उसे चीट कर रही है, जिसकी वजह से वो सोहिनी पर काफी ज्यादा गुस्सा था, बट वो उसे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद अगले दिन सोहिनी जब शुभम से मिलने जाती है तो वो शुभम को यही बता रही थी कि आदित्य आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करने लगा है, यहाँ तक कि उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करता। अब ये सब सुनने के बाद शुभम सोहिनी से कहता है कि क्यों ना वो आदित्य को छोड़ दे और हमेशा के लिए उसके पास आए। तो सोहिनी कहती है कि वो जानती है कि आदित्य उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों घर से निकल जाते हैं और सोहिनी अपना मोबाइल शुभम के घर पर ही भूल जाती है कि तभी वहां पर आदित्य आता है, यानी कि आदित्य सोहिनी को फॉलो कर रहा था। वो वहां पर आकर सोहिनी का मोबाइल चेक करने लगता है और मोबाइल के मैसेजेस देखकर वो समझ जाता है कि सोहिनी और शुभम के बीच कुछ है। जिसके बाद वो उस मोबाइल को अपने पास ही रखता है और शुभम से मिलने जाता है, जहाँ पर वो शुभम से कहता है कि वो चाहता है कि शुभम सोहिनी को खत्म कर दे और इसके बदले वो उसे 10 लाख रुपए देगा।
अब ये सुनने के बाद शुभम भी काफी शॉक था और वो आदित्य की बात मान जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद जब सोहिनी शुभम के घर आती है तो शुभम उसके साथ रोमांस करने लगता है और रोमांस करते करते उसी के दुपट्टे से उसको मार देता है। तभी वहां पर आदित्य आता है और सोहिनी को मरा हुआ देखकर कहता है कि अभी उन्हें बहुत ज्यादा काम करना है। जिसके बाद वो दोनों सोहिनी की बॉडी को एक कारपेट में रखते हैं और उस कारपेट को कार में रख देते हैं। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को कहीं और फेंकने के लिए जाने लगते हैं। अब रास्ते में आदित्य शुभम से कहता है कि शुभम ने सोहिनी को फंसाया है, जिस पर शुभम का कहना था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साथ ही यहाँ पर शुभम आदित्य को बताता है कि जिस दिन आदित्य ने शुभम को सोहिनी की सुपारी दी थी उस दिन सोहिनी ने शुभम से कहा था कि वो शुभम के और उसके रिश्ते को खत्म करना चाहती है और हमेशा के लिए आदित्य के साथ ही रहना चाहती है। साथ ही वो आदित्य को इस बारे में सब कुछ सच बताने वाली थी। अब ये सुनने के बाद आदित्य काफी शॉक था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि सोहिनी उसके लिए शुभम को छोड़ेगी। एक्चुअली आदित्य ने सोहिनी को बस इसलिए मरवाया था क्योंकि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सोहिनी ने उसे धोखा दिया। अब वो दोनों ब्रिज पर आते हैं और वहां से सोहिनी की बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सोहिनी का जो नया मोबाइल था वो वहीं पर गिर जाता है, जिसके ऊपर शुभम या आदित्य दोनों का ही ध्यान नहीं जाता। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं जहाँ पर आदित्य शुभम से कहता है कि परसों वो सोहिनी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देगा, तब तक शुभम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। जिसके बाद आदित्य को याद आता है कि सोहिनी का मोबाइल मिसिंग है, इसलिए वो उस नंबर पर कॉल करता है बट वो कॉल कोई लड़की उठाती है। अब ये देखकर आदित्य काफी डर जाता है कि आखिर सोहिनी का मोबाइल किसके हाथ लगा होगा। साथ ही आदित्य को बार बार लग रहा था कि सोहिनी इसी घर में गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता। अब सोहिनी के कबर्ड में उसे एक लेटर मिलता है जो कि उसने आदित्य के लिए लिखा था, जिसमें सोहिनी ने उसे कहा था कि उससे गलती हो गई बट वो सच में आदित्य से बहुत प्यार करती है। जो देखकर आदित्य को काफी बुरा लगता है कि उसने खामखा सोहिनी को मरवा दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोहिनी उसे धोखा दे रही है बट सोहिनी बस आदित्य से ही प्यार किया करती थी। अब अगले दिन आदित्य पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि सोहिनी मिसिंग है, यानी कि वो उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है। अब पुलिस वाले आदित्य से काफी सवाल करते हैं और आदित्य का जवाब सुनकर उन्हें आदित्य पर ही थोड़ा डाउट होने लगता है, बट अभी वो बस एक सस्पेक्ट था। जिसके बाद आदित्य वहां से चला जाता है और इंस्पेक्टर को पता चलता है कि सोहिनी के पापा बहुत ही फेमस पेंटर थे, उनकी कई पेंटिंग्स तो करोड़ों में बिका करती थी। इसलिए इंस्पेक्टर को शक होने लगता है कि किसी ने पैसों के लिए ही सोहिनी को किडनैप किया होगा, जिसकी वजह से वो सोहिनी को हर जगह ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो सोहिनी के घर जाता है और आदित्य से बात करता है। वो आदित्य से पूछता है कि आखिर वो अपने ससुराल में क्यों रहता है, तो आदित्य कहता है कि ये सोहिनी का बहुत बड़ा घर है और सोहिनी इसे बंद नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो दोनों यहीं पर रह रहे थे। जिसके बाद ऑफिसर उसे ये भी पूछता है कि आदित्य की कार कहाँ पर है, तो आदित्य बताता है कि कल ही उसने कार को सर्विसिंग के लिए दिया है। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर को थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि जिस बंदे की वाइफ मिसिंग है वो अपनी कार को सर्विसिंग में क्यों देगा। तभी हम देखते हैं कि शुभम भी उसी घर में था और चुपकर ये सब कुछ देख रहा था। अब वो इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद शुभम बाहर आता है, जहां आदित्य शुभम को देखकर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। जिस पर शुभम का कहना था कि सोहिनी जिंदा है। वो बताता है कि कल रात जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने सोहिनी को देखा। अब ये सुनकर आदित्य उसे कहता है कि शुभम पागल हो चुका है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद आदित्य सोहिनी का पुराना वाला मोबाइल अलमारी में ढूंढने लगता है बट वो वहां पर नहीं था। ये देखकर आदित्य काफी हैरान था। जिसके बाद शुभम फिर से कहता है कि वो साबित करके रहेगा कि सोहिनी जिंदा है। ये बोलकर शुभम वहां से चला जाता है। जिसके बाद आदित्य सोने की कोशिश करता है कि तभी उसे वहां पर सोहिनी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है बट तभी सोहिनी वहां से गायब हो चुकी थी। तभी आदित्य को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि आदित्य को पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहता है। अब आदित्य जब पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि उन्हें आदित्य के ऑफिस में ही सोहिनी का मोबाइल मिला है। जो सुनकर आदित्य काफी हैरान था कि आखिर वहां पर सोहिनी का मोबाइल कैसे मिल सकता है। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये बात तो आदित्य को पता होगी, बट आदित्य इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर आदित्य से पूछता है कि सोहिनी के पापा की जो महंगी पेंटिंग्स है कहीं उसके लिए तो आदित्य ने सोहिनी को नहीं मारा। जिस पर आदित्य कहता है कि वो सोहिनी को क्यों मारेगा, वो दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, उन्होंने शादी भी लव मैरिज की थी, तो फिर वो सोहिनी को आखिर क्यों मारेगा। बट पुलिस ऑफिसर को अभी भी आदित्य की बातों पर यकीन नहीं था, बट फिर भी वो आदित्य को वहां से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब आदित्य ने शुभम से कहा था कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा जिसके बदले में उसे सोहिनी को मरवाना होगा, तब शुभम ने उसे कहा था कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे सोहिनी के पापा की पेंटिंग्स चाहिए, वो भी 4-5, और आदित्य भी इसके लिए मान गया था। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कांस्टेबल से पूछता है कि क्या उसने सर्विस सेंटर में पता किया, तो वो कांस्टेबल बताता है कि उसे पता चला कि उस कार में खून मिला था और फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि वो खून सोहिनी का ही था।
अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर का शक आदित्य पर और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो वही आदित्य जब घर आता है तो उसके घर पर किसी ने फोटोज भेजी थी। एक्चुअली ये फोटोज आदित्य और शुभम की थी। ये देखकर आदित्य समझ जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है। जिसके बाद वो शुभम से मिलने जाता है कि तभी उसे रास्ते में सोइनी दिखाई देती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, पर तभी फिर से सोइनी वहां से गायब हो जाती है। तभी आदित्य को पुलिस का मैसेज आता है कि उन्हें एक लाश मिली है और आदित्य को आइडेंटिफाई करने के लिए आना होगा। अब आदित्य जब वहां पर जाता है तो देखता है कि वो बॉडी सोइनी की नहीं थी। अब ये देखकर आदित्य को काफी बुरा लगता है और उसे याद आता है कि जब एक बार सोइनी ने आदित्य से पूछा था कि अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो आदित्य क्या करेगा, जिस पर आदित्य ने कहा था कि अगर सोइनी ने उसे धोखा दे दिया तो वो उसे खत्म कर देगा। तो वही हम कांस्टेबल को देखते हैं जो इंस्पेक्टर को बताता है कि आदित्य की कार हाईवे पर देखी गई थी और उस कार में आदित्य के साथ कोई लड़की नहीं बल्कि एक आदमी था। अब वो कौन था इसके बारे में अभी तक उन्हें पता नहीं चला था। जिसके बाद हम आदित्य को देखते हैं जो अपने घर में आता है तो उसे बेड पर सोइनी के चूड़ियां और दुपट्टा मिलता है, जो देखकर आदित्य बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर ये सब यहाँ पर कैसे आ गया। तो वही पुलिस वालों को पता चलता है कि एक्चुअली सोइनी आजकल शुभम से मिल रही थी, क्योंकि उन्हें उन दोनों के साथ में कुछ फोटोज मिले थे। जिसके बाद वो कांस्टेबल से कहता है कि वो जल्दी से शुभम का पता लगाए। अब पुलिस वालों को लग रहा था कि ये मामला लव ट्रायंगल का है। उन्हें लग रहा था कि सोइनी और शुभम का अफेयर है और इसी वजह से आदित्य ने सोइनी को मारा होगा। साथ ही उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि आदित्य ने प्रॉपर्टी की लालच में ही सोइनी को मारा होगा। जिसके बाद वो फिर से आदित्य को पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि तभी उन्हें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली आदित्य के साथ कार में शुभम ही था, जिसकी वजह से शुभम को भी वहां पर लाया जाता है और उन दोनों से वो दोनों पूछताछ करने लगते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों ही सच बोलने के लिए तैयार नहीं थे, बट पुलिस वाले जब उन्हें धमकाते हैं तो आदित्य बताता है, आदित्य कहता है कि उसे पता था कि शुभम और सोइनी का अफेयर है, बट उसकी समाज में इज्जत है और उसकी खातिर ही वो चुप रहा था। बट जब सोइनी घर नहीं आई तो उसे लगा कि वो शुभम के साथ भाग चुकी है और इसी वजह से उसने सोइनी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी। अब ये सब कुछ जब पुलिस ऑफिसर सुन रहा था तभी उसे कांस्टेबल कुछ बताता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर तुरंत वहां पर जाता है तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली शुभम के घर में सोइनी जिंदा थी। शुभम ने सोइनी के हाथ पैर बांधकर उसे एक रूम में लॉक करके रखा था। एक्चुअली सोइनी के चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी थी और इसलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। अब पुलिस वाले जब वहां पर आते हैं तो उन्हें सोइनी जिंदा मिलती है। जिसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो सोइनी बताती है कि वो शुभम से मिली थी, जिसके बाद उसे शुभम से प्यार हो गया। वो आदित्य के साथ अपनी बोरिंग लाइफ से काफी तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हमेशा के लिए शुभम के पास चली जाएगी। बट वहां जाने के बाद उसे पता चला कि शुभम एक नंबर का फ्रॉड है। उसका असली नाम राजीव है और उसने पहले एक लड़की का मर्डर भी किया था। साथ ही वो पुलिस को बताती है कि एक्चुअली शुभम फेमस पेंटर्स की पेंटिंग की कॉपी बनाता है और उसे महंगे दाम में बेचता है। वो बताती है कि शुभम ने उसे धमकी दी थी कि उसे सोइनी के पापा की पेंटिंग्स चाहिए, और जब सोइनी ने इसके लिए मना कर दिया तो शुभम ने उसे एक रूम में लॉक करके रखा, उसका मोबाइल वगैरह भी छीन लिया और वो उसे काफी टॉर्चर किया करता था। अब ये बात सुनकर शुभम काफी शॉक था और वो पुलिस वालों से कहने लगता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा ये सब कुछ सोइनी का ही प्लान था। बट यहाँ पर सोइनी पुलिस वालों से कहती है कि वो अपना रिकॉर्ड चेक करे, उन्हें पता चल जाएगा कि शुभम का असली नाम राजीव है और उसने एक मर्डर भी किया था। अब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि सोइनी सच बोल रही है, जिसकी वजह से वो शुभम को अरेस्ट कर लेते हैं। तो वही हम आदित्य को देखते हैं जो पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि सोइनी मर चुकी है, बट सोइनी तो जिंदा थी। साथ ही सोइनी ने आदित्य का नाम इस सब में बिल्कुल भी नहीं लिया था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा हैरान था। अब पुलिस ऑफिसर सोइनी से पूछता है कि उन्हें आदित्य की कार में सोइनी का खून मिला था, जिस पर सोइनी कहती है कि जब वो एक दिन कार से कुछ निकाल रही थी तभी उसे कुछ चोट लगी थी और वो खून गिर गया था। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर का जो आदित्य पर शक था वो पूरी तरह से जा चुका था, इसलिए वो उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। अब घर आने के बाद सोइनी आदित्य से कहती है कि वो जानती है कि आदित्य क्या सोच रहा होगा, कि जब आदित्य ने सोइनी की बॉडी को पानी में फेंका था तो फिर वो जिंदा कैसे है। अब ये सुनकर आदित्य काफी शॉक था, जिसके बाद सोइनी उसे बताती है कि जब आदित्य ने शुभम से कहा था कि वो सोइनी को खत्म करे, इसके बदले वो उसे 10 लाख रुपए देगा, तो ये बात शुभम ने आकर सोइनी को बता दी थी। अब सोइनी ये सुनकर काफी शॉक हो गई थी, जिसके बाद उसने फैसला किया कि वो आदित्य को छोड़कर हमेशा के लिए शुभम के पास आ जाएगी, क्योंकि आदित्य उसे मरवाना चाहता था। बट शुभम के पास जाने के बाद उसे पता चला कि शुभम एक नंबर का फ्रॉड है, वो बस उसकी पेंटिंग्स के लिए उसके साथ रहना चाहता है। अब यहाँ पर सोइनी समझ गई कि आदित्य उससे प्यार करता है, वो बस सोइनी को इसलिए मार रहा था क्योंकि सोइनी ने उसे धोखा दिया था। बट शुभम सोइनी के साथ बस इसलिए रहना चाहता था क्योंकि उसे सोइनी के पापा की पेंटिंग्स और बाकी प्रॉपर्टी चाहिए थी।
जब सोइनी ने शुभम से कहा कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर उसके पास आ जाएगी, तो ये सुनने के बाद शुभम काफी भड़क गया। वो नहीं चाहता था कि सोइनी ऐसे ही आए। वो उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो दोनों आदित्य को फंसाएंगे और उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। जिसके बाद शुभम ने सोइनी को मारने का नाटक किया और आदित्य को लगा कि सोइनी सच में मर चुकी है। साथ ही शुभम और आदित्य जब ब्रिज पर गए थे तो शुभम ने बस कारपेट को नदी में फेंका था और आदित्य को लगा था कि उसने सोइनी को भी फेंका है। तभी सोइनी कार की डिक्की से निकलकर वहां से निकल गई थी और तभी उसे चोट लगी थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को कार में वो खून मिला था। जिसके बाद सोइनी शुभम के घर में रह रही थी। तब उसे पता चला कि शुभम एक मर्डरर भी है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को इस तरह से बांध दिया और पुलिस वालों को ये कहानी बताई कि शुभम उसे टॉर्चर करता था। अब ये बात सुनकर आदित्य काफी हैरान हो जाता है। सोइनी उसे कहती है कि वो जानती है कि आदित्य उससे प्यार करता है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि आदित्य को उसकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सोइनी के जाने के बाद आदित्य ने अपना कर्जा चुकाने के लिए भी सोइनी के पापा की पेंटिंग्स नहीं बेची थी। और ये देखकर वो समझ गई कि आदित्य उसे कितना प्यार करता है और उसने सोइनी को बस इसलिए मरवाया क्योंकि वो उसे इस तरह से धोखा देते हुए नहीं देख सकता था। अब ये सुनने के बाद आदित्य को काफी अच्छा लगता है, बट जब वो रात को सो रहा था वो सपना देखता है कि सोइनी उसे खत्म करना चाहती है और ये देखकर वो काफी डर जाता है और जाग जाता है। तब सोइनी उसे संभालती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली सोइनी ने आदित्य को माफ नहीं किया था। सोइनी का कहना था कि उसने भले ही गलती की हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आदित्य उसे मरवा देगा। सोइनी कहती है कि किसी से बदला लेने का मतलब ये नहीं कि आप उसे खत्म कर दो। वो कहती है कि वो आदित्य के पास इसलिए वापस आई है क्योंकि अब आदित्य को उसके साथ इसी तरह से हमेशा घबराते हुए और गिल्ट में जीना होगा और यही उसकी सजा है। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।